हेलो दोस्तों, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम आपको मीना कुमारी और ट्रेजेडी क्वीन जी के बारे में बताएंगे। मीना कुमारी फिल्मों के साथ साथ निजी ज़िंदगी के कारण भी काफ़ी चर्चा में रहती थी। उन्हें ट्रेजेडी क्वीन के नाम से भी जाना जाता है। लेकिन मीना कुमारी के आखिरी दिन काफ़ी दुखों से भरे थे। फिल्म पाकीज़ा रिलीज हुई और उसके कुछ समय बाद ही मीना कुमारी की मृत्यु हो गई। कहा जाता है कि मीना कुमारी की ज़िंदगी में इतना दुख था कि उन्हें रोने के लिए भी सेट पर ग्लिसरीन की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। चलिए कहानी को थोड़ा पीछे ले चलते हैं। ही लोगों ने ले ली ना दुपट्टा मेरा, चलते चलते यूं ही कोई मिल गया था। जब मीना कुमारी जी का जन्म हुआ तो उनके पिता ने मीना जी को अनाथ आश्रम में छोड़ दिया था। लेकिन फिर पिता को नन्ही बच्ची को देखकर दया आ गई और फिर पिता नन्ही बच्ची को वापस लेकर घर पर आ गए। कम उम्र ही मीना कुमारी ने घर के लिए काम करना शुरू कर दिया। मजबूरी में मीना कुमारी जी से अभिनय शुरू करवाया गया, लेकिन आगे चलकर यह मीना कुमारी का शौक बन गया। 1952 में फिल्म बेजू बावरा से मीना कुमारी को लोकप्रियता मिली। बचपन से ही मीना जी को मेहनत का रास्ता चुनना पड़ा। शादी के बाद भी मीना जी को सुख नहीं मिला। फिल्मों में काम करते करते कमाल अमरोही और मीना कुमारी को एक दूसरे से प्यार हो गया। कमाल अमरोही पहले से ही शादीशुदा थे, जिस कारण दोनों को छुपकर शादी करनी पड़ी। शादी के बाद कमाल अमरोही ने मीना कुमारी के ऊपर काफ़ी पाबंदियां लगा दी। मीना कुमारी का देर रात तक काम करना पसंद नहीं था। इसके कारण दोनों के बीच काफ़ी झगड़े होने लगे। दोनों के बीच काफ़ी झगड़े बढ़ते गए और फिर दोनों ने एक दूसरे से तलाक ले लिया। इन सब चीज़ों के कारण मीना कुमारी को रात को नींद नहीं आती थी। नींद की गोली लेने के बजाय डॉक्टर ने उन्हें ब्रांडी का हल्का पैग लेने को कहा। धीरे धीरे मीना जी को इसकी आदत हो गई और मीना कुमारी रोज़ शराब पीने लगी। धीरे धीरे शराब के कारण मीना कुमारी बीमार हो गई। धीरे धीरे करके उनका सारा लीवर डैमेज हो गया। लीवर क्राइसिस नाम की बीमारी हो गई। इसका इलाज करवाने के लिए लंदन भी गई। अब हम जानते हैं मीना कुमारी के आखिरी 8 दिनों के बारे में। 24 मार्च 1972 को मीना कुमारी अपने बहनों के साथ फ्लैट में ताश खेल रही थी। दोनों बहनें अपनी बारी खेलने में थोड़ा समय लगा रही थी। यह देखकर मीना कुमारी बोली, जब तक अपनी बारी खेलोगे तब तक मैं मर जाऊंगी। इस पर मीना जी की बड़ी बहन बोली, अगर कोई सबसे पहले जाएगा तो मैं, क्योंकि मैं सबसे बड़ी हूँ। मीना जी को प्यार से मुन्ना कहा जाता था। मीना जी ने कहा, तुम लोगों का अपना परिवार और बच्चे हैं, लेकिन मेरा कोई नहीं है। 25 मार्च को मीना कुमारी की हालत थोड़ी ख़राब हो गई। मीना कुमारी अपनी बड़ी बहन से कह रही थी कि अब मेरा कोई भी काम अधूरा नहीं बचा है। सारी फिल्में पूरी हो चुकी हैं। मैंने तुम्हारे और तुम्हारे बच्चों के लिए कुछ छोड़ा है और जितना अपनी तरफ से कर सकती थी किया है। उस समय मीना जी को सांस लेने में तकलीफ़ हो रही थी। ऑक्सीजन का सिलेंडर मीना जी के कमरे में होता था, जिसकी ज़रूरत उन्हें उस रात पड़ी। उस दिन वह दर्द से तड़प रही थी। 26 मार्च को मीना जी का इलाज कर रहे डॉक्टर को बुलाया गया। डॉक्टर ने कहा उन्हें दूसरे डॉक्टर से बात करनी होगी। 26 मार्च को मीना कुमारी की बड़ी बहन ने कमाल अमरोही को भी बुला लिया। 27 मार्च को दूसरे डॉक्टर आए और उन्होंने कहा कि मीना कुमारी को अस्पताल में भर्ती होना पड़ेगा और मीना कुमारी पहले भी अस्पताल में रह चुकी थी, इसलिए उनका अस्पताल जाने का बिल्कुल मन नहीं था। लेकिन बहन के बार बार कहने पर मीना कुमारी अस्पताल चली गई। 28 मार्च को मीना जी को अस्पताल में भर्ती कराया गया। उस समय मीना जी ने अपनी बहन से पूछा कि आपके पास कितने रुपए हैं। उस समय मीना जी की बहन के पास केवल 1 रुपया था। अस्पताल का खर्च ज़्यादा था। मीना जी ने अपनी बहन से कहा कि निर्माता प्रेम जी से उन्हें कुछ पैसे लेने हैं। प्रेम जी पैसे देने के लिए मान गए। उस दिन आखिरी बार मीना जी ने अपने बालों में कंघी की। मीना कुमारी ने अपने बेडरूम की चाबी अपनी बहन को दे दी। वह समझ चुकी थी कि अब वह वापस नहीं जा पाएगी। मीना जी ने अपनी बहन से कहा कि मुझे मरने के बाद पहले यहाँ ले जाना और उसके बाद माँ बाबूजी के पास ही दफना देना। उसी समय दरवाजे पर कोई आया था। प्रेम जी ने 10 लाख रुपए भिजवाए थे। मीना जी ने 5 लाख सफाई करने वाली एक काम वाली जी को दे दिए। वो वहाँ काम कर रही थी। उसने अपना छोटा बैग ही उसको पकड़ा दिया। इसके बाद एम्बुलेंस आई और मीना जी को ले गई। मीना जी के साथ उनकी बहनें और जीजा थे। भर्ती होने के बाद मीना जी ने उनसे पूछा, आपने कुछ खाया है या नहीं। इसके बाद मीना जी ने कहा कि आप सब कुछ खा लें और कमाल
को भी फ़ोन करके बुला लें। कमाल ने कहा कि वह शाम को अस्पताल पहुंच जाएंगे। कमाल अपने बेटे के साथ अस्पताल आए और मीना जी का हाथ पकड़कर बैठ गए। 29 मार्च को मीना कुमारी की दोनों बहनों ने अस्पताल में थी। बड़ी बहन अपने साथ खाना लेकर आई थी। मीना जी ने कहा कि वह जल्द ही घर आएगी और उसके साथ ताश खेलेगी। यह बात सुनकर दोनों बहनों को काफ़ी हौसला मिला। रात मीना जी की हालत और ख़राब हुई। उन्होंने अपनी बहन से कहा कि वह कुछ करे। इसके बाद मीना जी के लिए डॉक्टर ने दवाइयाँ लिख दी। 30 मार्च को 10 डॉक्टरों ने मीटिंग की और परिवार वालों से कहा कि अब मीना जी का बचना मुश्किल है। जब बड़ी बहन मीना जी से मिलने गई तो मीना जी ने कुछ पूछा कि डॉक्टर ने क्या कहा। मीना कुमारी ने अपनी बहन से पूछा, क्या आपने कुछ खाया? बहन ने कहा, मैं खा लूँगी, पहले आप जूस पी लो। बहन के कहने पर मीना जी ने जूस पी लिया, लेकिन कुछ ही मिनटों बाद उन्हें उल्टी हुई। इसके बाद मीना जी से हो गई। हालचाल पूछने वालों के फ़ोन आते रहे, जिसे उनकी बहन ने ही सुना। अचानक ही रूम से चिल्लाने की आवाज़ आई। मीना जी की बहन अंदर गई तो देखा मीना बाहें फैलाकर बैठी थी। उन्होंने अपनी बहन को कहा कि वह मरना नहीं चाहती। बड़ी बहन ने मीना को अपनी बाहों में लिया तो मीना जी का सर एक तरफ लटक गया। तुरंत डॉक्टर को बुलाया गया। डॉक्टर ने चेक करके बताया कि मीना जी कोमा में चली गई हैं। अगले दिन मीना जी तेज पड़ गई थी। मीना जी को ऑक्सीजन पंप लगा हुआ था। पैर में एक सुई लगा दी गई, जिससे मीना के शरीर में जमा गंदगी को बाहर निकाला गया। 2:30 बजे के आसपास मीना जी की हालत बहुत बिगड़ गई। बहन ने आखिरी रस्में करना शुरू कर दिया। दोपहर बाद 20:20 पर मीना जी ने आंखें खोली और कमरे में खड़े लोगों को देखा। मीना जी ने बहन मधु के हाथों में दम तोड़ दिया। लोगों की चीखें सुनाई देने लगी। कुमारी की फिल्म पाकीज़ा मीना कुमारी के जाने के बाद बहुत लोकप्रिय हो गई। मीना कुमारी के बारे में आगे और जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू, धन्यवाद।